हाँ जी, आपका नाम मनोज कुमार है। आपकी कुंडली बनी है सिंह लगन की, राशि आपकी है मीन। और आपने देखो जी पहले भी मेरे से 2-3 बार कुंडली बना रखी है। अभी दोबारा आप बना रहे हैं। यहाँ पे देखो मैं आपको एक बात बता दूँ भाई, कुंडली बनाने का तभी फ़ायदा अगर आप उपाय करें, क्योंकि आप मुझे पता आप उपाय कोई नहीं करते हैं। तो ऐसे देखो लाइफ में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो आपके ग्रह खराब हैं उनको सही करना है तो उनके पाठ पूजा करने पड़ेंगे। क्योंकि मैं तो देखो खाली फलादेश करूँगा, फलादेश मैंने आपको बता दिया, आपको मैं उपाय बताऊँगा, उपाय आप कर नहीं रहे हैं। तो उपाय बहुत ज़रूरी है भाई करने। और ये एक और बात है, ये कुंडली जो बनती है पिछले कर्मों के हिसाब से बनती है। जो आपने कर्म किए हैं ना पिछले जन्म में, वो कर्मों का भोगना पड़ता है। चाहे वो मेरी कुंडली आपकी कुंडली है, हमने जो पिछले कर्म किए जन्म में भोगना पड़ता है। बस हाँ, एक चीज़ उसको टाल सकती है, वो क्या है? नाम जप। और वो आप करते हो, चलो अच्छी बात है, लेकिन उसको बढ़ाओ नाम जप को। वो भी आप करो, साथ में इन ग्रहों के जो पाठ पूजा वो भी आप करो। तो दोबारा एक बार मैं फिर आपकी जो कुंडली आज बनाऊंगा। अब देखो कुंडली में आपको मैंने पहले बताया है कि कुंडली में 12 घर होते हैं। यहाँ पे देखो 12 घर लिख रखे हैं। एक और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये जो एक है ये है पहला घर। और पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखेंगे। दूसरा घर धन का होता है, खासकर धन जोड़ने का। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा बच्चे आपके। छठा घर रोग, शत्रु, कर्जा, ये खराब घर होता है। सातवां पत्नी वाला घर है। आठवां उम्र आपकी। नौवां घर भाग्य है। 10वां काम काज। 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वां घर खर्चों का होता है। तो यहाँ पे मतलब जो कुछ देखना होता है वो घर देखा जाता है। और घर का मालिक, मान लो आपके बच्चे देखने हैं तो पांचवा घर बच्चों का है। और पांचवें घर में लिखा है 9 नंबर, 9 धनु राशि, मालिक बना गुरु। तो बच्चों के लिए गुरु को देखा जाएगा। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखा जाता है। अब सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। देखो जी, यहाँ पे एक और बात है कि ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं, पहले ये समझो। ये जो ग्रह हैं, अगर अपने घर में बैठे अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में भी बैठ के अच्छा फल देते हैं। लेकिन जो ग्रह नीच का होता है ना भाई, बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है। अब आपके दो ग्रह नीच के बैठे, एक तो शनि नीच का है और शुक्र नीच का है। अभी नीच के हैं तो क्या करेंगे? बुरे फल देंगे, जाहिर सी बात है आपको ये बुरे फल देंगे। अच्छे फल भी देंगे थोड़े बहुत, लेकिन ये इनका ना बुरा फल ज़्यादा आपको मिलेगा। बाकी आपका बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, मंगल उच्च का बैठा, ये भी तकरीबन अच्छे फल देगा। गुरु भी ठीक ठाक है। और ये राहु भी आपको दिक्कत पैदा करेगा। 3 ग्रह आपके ज़्यादा खराब है कुंडली में। शुक्र शनि तो ज़्यादा है, राहु भी 12वें घर में बैठा है, दुश्मन का घर है। अब देखो ये 9 ग्रह जो हैं, इनका असर जो है, इन ग्रहों ने जो आपको असर देना है हमेशा देंगे। लेकिन ये अपना असर ज़्यादा दशा में देते हैं। आज इन ग्रहों में आपके ऊपर जिस ग्रह का सबसे ज़्यादा असर है वो है शुक्र ग्रह। क्योंकि शुक्र की चल रही बड़ी महादशा कब से चली है? 12 मिनट 6 में चली हुई। देखो काफ़ी पिछले 19 साल हो चुके हैं भाई, 19 साल से शुक्र की चल रही दशा। अभी भी ये इसी साल वैसे ख़त्म होने वाली है, 12 महीना 26 लास्ट में भी ख़त्म हो जाएगी इस साल में ये शुक्र की दशा। तो आज आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर शुक्र का है। मतलब आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण शुक्र है भाई। और दूसरा असर केतु का, जिसकी है अंतर्दशा। ये 10वां महीना 25 में चली है, पिछले 3-4 महीने हो चुके हैं। और ये भी अभी लास्ट में ख़त्म हो जाएगी 10-12 महीना 26 में। एक आपके ऊपर शनि की षढ़ भी चल रही है। ये आपकी चली 2.5 साढ़े 3 साल हो चुके हैं शनि की षढ़ को चली को, अभी भी 4 साल की पड़ी है। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है कि मैं क्या समझा रहा हूँ कि असर तो सभी ग्रहों का है। देखो आज भी आपके ऊपर बाकी ग्रहों का असर है, लेकिन ज़्यादा असर मैंने शुक्र का बोला है, बहुत ज़्यादा इसका असर है आपके ऊपर। अब ये जो शुक्र है अगर अच्छा है भाई कुंडली में फिर तो देगा अच्छे फल, अगर बुरा है बुरे फल देगा। अब शुक्र आपका है खराब, क्योंकि नीच का बैठा है, इसकी वजह से आपको अच्छे फल ज़्यादा नहीं देगा। तो विस्तार में शुक्र को पहले समझाता हूँ। शुक्र देखो कहाँ बैठा है? दूसरे घर में बैठा है। दूसरा घर कुंडली में धन वाला घर होता है। वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं दूसरे घर से जो हम देखते हैं, लेकिन मेन है दूसरा घर धन का घर, कि आप कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखना होगा। दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी भी आपकी देखेंगे कैसी होगी, खाना पीना। अब दूसरे घर का हमने एक मालिक देखना है। दूसरे घर में 6 लिखा है मालिक, ये बुध देखना पड़ेगा, क्योंकि घर का मालिक देखना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरे घर का मालिक बुध देखा जाएगा, आपके दूसरे घर के बारे में जानना है। और बुध अच्छा है आपका, बुध फिर भी आपको ये दिखा रहा है कि आपको धन देगा, परिवार का सुख देगा, वाणी अच्छी। लेकिन दूसरे घर में जो शुक्र है ना, इसने गड़बड़ कर दी है। क्योंकि शुक्र दूसरे घर में जहाँ बैठा है वहाँ पे जो 6 लिखा है, ये नीच का बैठा है शुक्र। तो शुक्र आपका क्यों खराब है? नीच का बैठा। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि ग्रह अपने घर में अच्छे फल देते हैं, उच्च के अच्छे हैं, दोस्त के घर में अच्छे हैं, बस नीच का ग्रह ना हो, ये सबसे खराब प्लेसमेंट होती ग्रह की।
तो शुक्र देखो दूसरे घर में नीच का बैठा। अब शुक्र देखो बुरे फल क्या देगा, तो ये दूसरे घर को खराब करेगा, दूसरे घर की हानि कर देगा। दूसरा घर धन का घर है, तो शुक्र आपको भाई धन को लेकर बहुत सारी दिक्कतें पैदा करेगा। आपका धन खर्च होता रहेगा, धन कम आएगा, धन को लेकर चिंता होना, परेशानी होना, धन संबंधी दिक्कतें परेशानी दे देगा आपको। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें। और शुक्र है 2 घरों का मालक, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो ये जो 10वां घर है ये शुक्र का घर है, और 10वां घर कुंडली में होता है काम काज का घर। जो आप नौकरी करते हैं या कारोबार करते हैं, 10वां घर देखना पड़ेगा। 10वां घर पिता का भी घर है, पिता कैसा होगा, सरकारी नौकरी 10वें घर से देखते हैं, मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। अब 10वें घर का देखना है मालक, 10वें घर में क्या लिखा है 2, मालक कौन शुक्र, और वो बेचारा नीच का बैठा है। तो आपके भाई 10वें घर काम काज के घर का मालिक नीच का बैठा है, शुक्र आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता, पिता को लेकर दिक्कतें, सरकारी नौकरी नीच का बैठा, आप खुद देखो शुक्र तो क्या करेगा, सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रहा है शुक्र आपके, मान हानि करेगा। और शुक्र इस तीसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे साथ लिखा है मालक शुक्र है। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कत आना। इसके अलावा ना शुक्र देखो जिसका कारक है वो कारक चीज़ों को भी लेकर दिक्कत देगा। शुक्र से देखी जाती है पत्नी, विवाह, विवाह में दिक्कत आना, पत्नी को लेकर दिक्कत आना, प्रेम प्रसंगों का कारक है, प्रेम प्रसंगों में दिक्कत आना, ये आपको बीमार भी कर देगा। शुक्र के रोग भी आपको होंगे, शुक्र का रोग भी आपको होगा, जैसे कोई गुप्त रोग होना या कोई और शुक्र के रोग आपको होंगे। देख लेना सर्च करके कि शुक्र के जुड़े कौन से रोग हैं। आपने मुझे बोला था कि आप बीमार रहते हैं, देखो आप ये देखो कि आपको जो बीमारी है वो किस ग्रह से जुड़ी बीमारी है। हो सकता है आपको शुक्र का रोग है या कोई राहु का रोग जुड़ा है, शनि का रोग है। देखो सबके रोग अलग अलग होते हैं। तो ये शुक्र के बारे में आपको मैं थोड़ा सा भी दिखाता भी हूँ, क्या लिखा है इसके शास्त्रों में, मैंने निकाल के रखा है पहले से। सिंह लगन है आपका, शुक्र है दूसरे घर में, यहाँ पे देखो सिंह लगन है, शुक्र कहाँ बैठे दूसरे घर में। ये देखो पढ़ो, दूसरे भाव में शुक्र अपनी नीच राशि में होता है, जिसके कारण जातक को कुटुंब, क्योंकि दूसरा घर कुटुंब का है, कुटुंब का सुख सुधार नहीं मिलता है। साथ ही वह धन संग्रह में भी कठिनाइयाँ महसूस करता है। परिवार के धन आसानी से नहीं मिलता, उसकी प्राप्ति के समय कुटुंबीजनों का द्वारा बाधा हो जाती है। जातक को भाई बहनों से भी, क्योंकि तीसरा घर का मालिक है, तीसरे घर होते हैं छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहन संबंधी चिंता परेशानी कोई। जातक को पिता से भी सुख नहीं मिलता, कोई 10वें घर का मालिक है ना शुक्र आपका, 10वां घर पिता का घर है। जबकि ऐसा जातक पिता का ही कार्य बिजनेस अपनाता है। यदि कि ऐसा जातक अपनी सभी प्रकार के सुख सुविधाओं को बोलने वाला और धन, भाई ये चीज़ सच नहीं हो, क्योंकि देखो या इसमें जो लिखा है जरूरी कि सभी सच चीज़ें सच हों, मतलब कुछ चीज़ें तो लागू चलो होगी आपके साथ। आगे लिखा रखा लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर, गड़े हुए धन के रूप में जातक जीवन में 1 या 2 बार बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करता है। क्योंकि इसका कारण क्या है, शुक्र यहाँ से ना 8वें घर को देख रहे हैं, यहाँ पे उच्च राशि है। 8वें घर का वैसे अच्छा कर रहा है, उम्र के लिए अच्छा है। एक 8वां घर गुप्त धन का होता है। बाकी देखो तो आपको और एक और बात है भाई, शुक्र से देखी जाती है लग्जरी लाइफ। जो बंदा सपने देखता है ना लग्जरी लाइफ के, कि मेरे पास घर हो, ये चीज़ें हो, सब कुछ हो, शुक्र ही नीचे का बैठा, भाई कैसे ही चीज़ें प्राप्त होंगी बताओ भाई। तो करना क्या है, शुक्र के पाए कर, और आप कर नहीं रहे, आपने 3 बार पहले कुंडली बना रखी, कमाल की बात है भाई। कैसे आपका ये शुक्र सही होगा बताओ मुझे, चलो आप इसका कुछ करना पड़ेगा तभी सही होगा, ऐसे तो होगा नहीं। कुंडली बना ली क्या फ़ायदा भाई, उसके आगे झुको, नमन करो, प्रार्थना करो, गिड़गड़ाओ कि हे भाई बख्श दे, अच्छे फल दो। तो करना क्या है, इसके उपाय करो आप भाई। क्या उपाय हैं, पहला काम है शुक्र के ना मंत्र पूरे करो भाई। 16,000 मंत्र हैं, एक बार पूरे करो। 4 माला करना रोजाना, 40 दिन लगातार करो, 16,000 मंत्र आपके पूरे हो जाएंगे। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। शुक्रवार को शुरू करके संकल्प लेके कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम ये है मनोज, मेरी जात ये है, गोत ये है, कि आपकी चल रही दशा नीच के बैठे हैं, प्लीज़ बहुत ज़्यादा मैंने कष्ट सहला, पर अपने मतलब दिल से पूरी भड़ास निकालो भाई, कि अभी मतलब अच्छे फल दे दो मुझे, जो पूरे फल मिल रहे हैं मुझे ना मिले। इसलिए आपके जो मंत्र मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो शुक्रवार को ये शुरू करके मंत्र एक बार भाई पूरे कर लेना आप। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, मंत्र पूरे करके छोड़ देना। और इसके जो दूसरे उपाय हैं वो आपने करने, एक तो है शुक्र कवच का पाठ, ये तो होगा मंत्र पहले वाला। दूसरा है शुक्र कवच का पाठ। तीसरा है शुक्र स्तोत्र का पाठ। ये 2-2 मिनट के पाठ है भाई, 4 मिनट आपको निकालने हैं। पहले भी आपको 4 बार सर मैंने बोला होगा, 3-4 बार जो कुंडली बनाई है कि ये पाठ पढ़ो। तो ये पाठ कब पढ़ने हैं, चाहे सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ो या एक टाइम निकालो आप, जब भी आपका टाइम लगे, चाहे पढ़ना है चाहे सुनना है। चौथा पे है शुक्र का दान करो शुक्रवार को।
जो इसकी वस्तुएं हैं उनका दान शुक्रवार को करना है। वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा कि शुक्र का क्या है दान। 5वां उपाय अगर कर सकते हैं, माता लक्ष्मी जी का पाठ पूजा कर लिया करो। शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। वैसे और भी उपाय हैं, अगर आपको व्रत रखना आता है शुक्रवार का व्रत रख लो, कथा कर लो, आरती कर लो। तो अब देखो मैं दोबारा रिपीट करूँ, मंत्र तो जरूर कर लेना एक बार भाई। अभी शुक्रवार से शुरू करके मंत्र पूरे कर लो 40 दिन के अंदर। और ये जो पाठ बोले हैं ये पढ़ा करो या सुना करो, चाहे दोनों टाइम या एक टाइम निकालना है। दान शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी का कर सकते हो कर लो, नहीं करना आपकी मर्जी है। व्रत शुक्रवार का मैंने बोला है, व्रत रखना अगर आता है रख लो। व्रत कथा आरती वो भी आपकी मर्जी है भाई। परफ्यूम कम लगाया करो, जितनी भी लेडीज है उसकी इज्जत किया करो। कि शुक्र ये रति श्राप भी दोष बनता है। रति श्राप इसे कहते हैं जब शुक्र नीच का होता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले बनाई थी। लेडीज़ की जितनी हो सकता इज्जत करो भाई, उससे शुक्र आपका और अच्छा होगा। क्योंकि ये आपके विवाह में भी दिक्कतें पैदा करेगा, पत्नी को लेकर दिक्कतें आना। अब ये तो कि चलो शुक्र की बात। अब आपके ऊपर देखो चल रही है केतु की अंतरदशा, 3-4 महीने हो चुके हैं। ये अब सल की कैसा, ये देखो राहु केतु धानव ग्रह है। अब केतु धानव है, वो छठे घर में बैठा है। ये घर अच्छा नहीं, छठा घर। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी। ये केतु वैसे तो चलो यहाँ पे बैठा है, शनि घर बैठा है, दोस्त का घर है, लेकिन फिर भी खराब घर है। मतलब केतु ना छठा घर रोग का घर है, ये भी आपको रोग देगा भाई, बीमार कर देगा केतु भी आपको, हेल्थ में दिक्कतें पैदा करेगा आपके। और अभी दशा में दिक्कतें ज़्यादा आ रही होंगी जब से ये दशा चले। अब से देख लेना कि 3-4 महीने से तो हेल्थ में कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानियाँ ज़्यादा आ रही होंगी, शत्रु बढ़ना। और भी तो केतु के भी देखो, जब तक ये भाई दशा है, आप केतु के भी अपने उपाय जरूर करने, क्योंकि इसका भी आपके ऊपर आज असर है ज़्यादा। शुक्र का वैसे ज़्यादा है, केतु का भी असर है। केतु की भी जब तक दशा, अभी पूरा ये साल दशा है, तो केतु के भी आप ना शाम के समय ये पाठ आप 2 पढ़ लो बस। केतु कवच, केतु स्रोत, चाहे पढ़ने हैं चाहे सुनने हैं। तीसरा है केतु का दान है रोजाना कुत्तों को रोटी, बिस्कुट, दूध वगैरह डाला करो, जो आप कर सकते हो करो। तो 3 उपाय केतु के हैं, 2 मैंने पाठ बोले हैं, इनको पढ़ना है या सुनना है, दान हो गया। अब देखो एक साढ़े सती जो आपकी चल रही है, इसको भी अच्छा नहीं माना जाता। और आपकी ना साढ़े सती आपको ज़्यादा दिक्कत देगी। उसका कारण क्या है, शनि आपका नीच का बैठा है। जिसका शनि नीच का होता है उनकी साढ़े सती में काफ़ी दिक्कत आती है। 3.5 साल हो चुके हैं आपकी चली को, ये भी आपसे देख लेना। 3.5 साल से दिक्कतें परेशानी ज़्यादा आ रही होंगी आपको। अब इससे कैसे बचना वो भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ना आपका एक सवाल था विवाह के बारे में। 7वां अगर कुंडली में पत्नी का होता है, कोई भी चाहे लड़का है 7वां अगर उसकी पत्नी का होगा। अब 7वें घर में यहाँ पे लिखा है 11, माल शनि देखना पड़ेगा। सबका माल अलग अलग होता है, किसी का 7वें घर में होता है 5 लिखा हो, उसका सूर्य देखना पड़ेगा, किसी का 6 लिखा हो, लेकिन आपके लिखा है 11। माल का आपके शनि को देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। अब शनि कहाँ बैठा है, 9वें घर में। घर तो अच्छा जहाँ जहाँ यही बैठा है, 9वां घर भाग्य घर है जहाँ बैठा है, लेकिन वहाँ पे जो एक लिखा है ना नीच का होकर बैठा है, ये गड़बड़ हो चुकी पूरी तरह से कि नीच का बैठ चुका। और आपको मैंने अभी क्या बोला था, नीच का ग्रह सबसे ज़्यादा खराब होता है। तो अब शनि नीच का है, क्या दिक्कत देगा, क्योंकि पत्नी वाले घर का मालिक नीच का बैठा है। तो शनि, और वैसे भी जब 7वें घर का मालिक शनि बनता है ना भाई, शनि विवाह में देरी करता है आपका। तो ये समझ लो आपका विवाह एक तो होगा देरी से, 28 साल से पहले तो विवाह आपका होगा नहीं भाई। अगर 7वें घर का मालिक बुध बना हो, बुध विवाह जल्दी कराता है, 16 साल में विवाह हो जाता है, 16-17 साल में। मंगल शुक्र सबका अपना अपना समय होता है। तो सबसे देरी से विवाह होता है जब 7वें घर का मालिक शनि बनता है। तो आपके 7वें घर का मालिक शनि है, विवाह में देरी तो होगी, ये कन्फर्म है। अब नीच का बैठा है, इसकी वजह से मुझे लगता है देरी और बढ़ सकती है, 1-2 साल बढ़ सकते हैं, 30 साल के बाद विवाह हो। और विवाह अगर हो भी जाता है, पत्नी से बनेगी नहीं आपकी भाई, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, क्योंकि नीच का बैठा है ना। यहाँ आपकी दिक्कत बढ़ भी सकती है, डिवोर्स तक भी हो सकता है, या पत्नी बीमार होना, या पत्नी से सुख ना मिल पाना। मतलब पत्नी संबंध में चिंता आपको होगी बहुत ज़्यादा भाई। लेकिन ये ना भाग्य अगर बैठा है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है हो सकता है पत्नी आने के बाद आपका कुछ भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाए। लेकिन तो वो लड़ाई झगड़े तो होंगे, वो बात की बात है, लड़ाई झगड़े अलग चीज़ है। लेकिन पत्नी आएगी, कुछ किस्मत साथ देगी, मतलब थोड़ा बहुत काम धंधा चल रहा है या चीज़ें बढ़ जाएंगी, अच्छी चलो कुछ होंगी, लेकिन पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। पत्नी बीमार होगी, पत्नी कहने में ना हो, या पत्नी से प्रेम ना मिले, वो एक चीज़ अलग है। लेकिन पत्नी आएगी, कुछ किस्मत साथ देगी। अब देखो यहाँ पे ना एक बात सुन लो, अगर आपको मैं बोलूँ कि भाई शनि के उपाय कर लो तो ये विवाह आपका जल्दी करा देगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ना भगवान के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। खासकर 3 चीज़ें तो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। जैसे जब हम पैदा होते हैं होके रहते हैं, जब हमारी डेथ होगी ना, 1 सेकंड फालतू नहीं मिलेगा हमें, उस दिन मरना ही मरना है। और जिससे हमारा विवाह होता है ना, जैसे आपका मतलब भाई आपका नाम है मनोज,
अब मनोज भाई, आपका जिस लड़की के साथ विवाह होना है ना, वो पहले ही लिखा जा चुका है, और जिस दिन होना है होके रहेगा, इसको कोई नहीं टाल सकता। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में ना आपका उसके साथ कोई लेन देन बाकी है, अब इस जन्म में आप लेन देन पूरा करेंगे, वो आपकी पत्नी बन के आएगी, तो दोनों को कोई लेन देन है वो पूरा होगा अभी। और ये नीच का बैठा, इसलिए मतलब इस आपने ना पिछले जन्म में किसी के विवाह में दिक्कत पैदा की है, अब इस जन्म में आपको तभी विवाह में दिक्कत आएगी, क्योंकि शुक्र भी नीच का है। पिछले जन्म से आपको कोई किसी के विवाह में दिक्कत आई है भाई, इस जन्म में अभी वो दोष बन चुका है। अब ये दोष वैसे तो ख़त्म होगा भगवान के पाठ पूजा के द्वारा ही सही होगा। पाठ पूजा जितना सदा किया करो, नाम जप करो, भजन कीर्तन करो। बाकी देखो, चलो शनि के भी आगे कुछ आराधना करो, हो सकता वो कुछ राहत आपको दे। तो शनि के उपाय अपने जो करने हैं, आप पहला उपाय है शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। और तीसरा है शनि का दान करो। ये 3 उपाय आपने करने हैं शनि को सही करना। मंदिर जाना कब? शनिवार को तो जरूर जाना है। हाँ, अगर घर के आसपास है आप रोजाना भी जा सकती हैं, और वहाँ पे जाके क्या कहना कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही एक तो मेरे ऊपर सड़ थी, और आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, पत्नी वाले घर के मालक हैं, मेरा विवाह नहीं हो रहा, तो मैं चाहता हूँ मेरा विवाह का सुख अच्छा मिले, पत्नी अच्छी मिले, जो लाइफ की दिक्कतें हैं वो मेरी दूर हों। प्रार्थना करो जाके वहाँ पे। और शनि का दान शनिवार को किया करो आप। शनि के दान में जैसे सरसों का तेल हो गया, काली उड़द हो गया, ऐसे और भी दान है, वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा कि शनि का क्या है दान। और शनि चालीसा का पाठ रात को बैठ के पढ़ना है या सुनना है आपने। अब देखो जी, पहले आपके हमने बात की शुक्र की, दूसरा बात की शनि की, जो कि नीच के बैठे हैं दोनों। अब आपके मैं राहु की बात करूं, ये भी खराब है। राहु खराब होने के भी 2-3 कारण। एक तो ये बैठा है 12वें घर में, राहु 12वें घर में अच्छा नहीं माना जाता। क्यों राहु खराब है? 12वें घर में, ऊपर से वहाँ पे बैठा है चंद्रमा के घर में, दुश्मन का घर है चंद्रमा, इसको राहु चंद्रमा को दुश्मन मानता है। अब राहु भी आपका ना बुरा फल जरा अपनी दशा में देगा। जब भी इसकी अभी दशा होगी ना, वो आपका बुरा समय होगा, चाहे वो छोटी दशा है, चाहे बड़ी दशा है, चाहे तीसरी दशा है। मैंने अभी एक वैसे देखा था, आपकी तीसरी दशा चलेगी, अभी चौथे महीने में चलेगी तीसरी दशा। चौथा महीना जो अभी अभी आएगा ना अप्रैल में, और ये छोटी दशा है, 2 महीने की दशा है, जून तक ये दशा शायद, इसमें भी थोड़ी सी दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी भाई। मतलब राहु की दशा में क्या होता है, राहु 12वें घर बैठा है खर्च के घर में, खर्चे बढ़ाता है, और भी दिक्कतें परेशानियाँ, खर्चा, नींद में कमी, पैरों में कष्ट, आँखों में कष्ट, बीमार करता है। 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे जो 8 है राहु की नीच राशि, चौथे घर को लेकर दिक्कतें, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति। 6ठे घर को देखता है रोग, शत्रु। आज भी दिक्कतें दे रहा होगा, थोड़ी सी दे रहा होगा आज तो, लेकिन दशा में ना ये असर बढ़ जाता है इसका। चलो अभी इसके मैं आपको पाठ तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ फिर पाठ पे जो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन इसका ना दान किया करो भाई, दान इसका जीवन भर करते रहो राहु का। और ये दान क्या है, 7 प्रकार के अनाज होते हैं, पंछियों को डाला करो। इसके क्या फ़ायदे होंगे? एक तो इसको सतनाजा राहु का दान है, राहु सही रहेगा, और सतनाजा जो पंछी आपका खाएंगे ना, पंछी आपको दुआएं देंगे भाई, उनकी दुआएं आपके काम आएंगी। ये और ये भले का काम है। देखो आप खुद सोचो, रोजाना पंछियों का पेट भरोगे आप, कितने पंछी आपका अनाज खाएंगे रोजाना, उनका पेट भरेगा, भगवान भी खुश होगा आपसे, आपकी कमाई में बरकत होगी, फजूल का जो धन खर्च होता है वो नहीं होगा, धन बढ़ेगा आपका जीवन में, राहु भी प्रसन्न होगा। कई फायदे हैं इसके। ये छोटा सा उपाय जो है ना सतनाजा, हज़ारों फायदे देता है। और कोशिश किया करो, रसोई में बैठ कर भोजन किया करो। बाकी इसके पाठ है वो चलो भी कभी जब इसकी दशा होगी ना छोटी बड़ी, उसमें कर लेना। अब एक और बात है, देखो आज ना आपके ऊपर शुक्र की जो महादशा है, ये पिछले 19 साल से चल रही है, बस अभी इसी साल ख़त्म होने वाली है, 12-26 में इसी साल ख़त्म होगी। अगले साल आपकी एक दशा आनी है, किसकी? सूर्य की दशा। अब ध्यान समझो, ये जो 9 ग्रह हैं, असर आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का है। आज भी सूर्य का असर है। कितना सूर्य का असर आज है? इतना है, थोड़ा सा असर सूर्य का आज भी असर इतना। लेकिन ये असर जो है ना अभी 100 गुना बढ़ जाएगा। कब? सूर्य की दशा में, जो चलेगी अगले साल। तो सूर्य का असर मैंने क्या बोला, सूर्य की दशा में बढ़ने वाला है। अब सूर्य आपका है अच्छा, अच्छे फल आज भी दे रहा है, लेकिन दशा में अच्छे फल इसके बढ़ जाएंगे भाई। और शुक्र जो बुरे फल आज इतने दे रहा है, क्योंकि नीच का दशा है, इसके बुरे फल रहेंगे आगे भी, लेकिन दशा के खत्म होने के बाद इसका असर कम हो जाएगा भाई, इतना रहेगा थोड़ा सा। लेकिन उस समय फिर सूर्य का असर बढ़ जाएगा। फिर आपका ना आगे समय अच्छा शुरू होगा, सूर्य की दशा अगले साल जो चलेगी। अब सूर्य कहाँ बैठा है? चौथे घर में। एक तो घर अच्छा चौथा, और यहाँ पे बैठा है मंगल घर में, दोस्त का घर है, और इस पूरी कुंडली का मालक है लग्नेश है, मतलब सूर्य का अपना घर है ये पहला घर, क्योंकि पहले घर में लिखा रखा है 5 नंबर मालक सूर्य है। और पहला घर है आपका शरीर,
शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहला घर। और पहले घर का मतलब सूर्य है। सूर्य आपके मतलब शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। ये चीज़ें आज भी दे रहा है, लेकिन दशा में अच्छी इसकी चीज़ें बढ़ेंगी, मतलब दशा में आपकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी रहेगी। और सूर्य क्योंकि चौथे घर में बैठा, चौथे घर का ज़्यादा अच्छा करेगा, खासकर दशा में ज़्यादा। मतलब सूर्य आपको फिर भी मकान का सुख दे देगा, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद, और भी सुख का घर है, शरीर सुख। आप मतलब इसमें सूर्य की दशा में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। सूर्य दिखा रहा है, 10वें घर को देख रहा है। हाँ देखो, सूर्य से देखी जाती है सरकारी नौकरी, और 10वां घर है सरकारी नौकरी का। 10वें घर का मतलब शुक्र तो खराब है कि आपका सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। अगर लग भी जाती है ना, चलो लग भी जाती है, तो शुक्र वो नीच का है, तो आपका जो जहाँ नौकरी करेंगे ना, वहाँ पे दिक्कतें लगी रहेंगी आपकी सरकारी नौकरी में, दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता। लेकिन सूर्य सरकारी नौकरी का योग लेके बैठा है आपका, क्योंकि सूर्य जब भी 10वें घर को देखता है, 10वें घर में बैठता है, सरकारी नौकरी में लोग होते हैं, क्योंकि सूर्य से देखी जाती है सरकारी नौकरी, और 10वां घर सरकारी नौकरी का। तो ये आपका योग लेके बैठा है, और इसकी दशा में आपका योग ज़्यादा बनेगा जो अगले साल चलेगी। और बाकी ना आपका अगर ये बिल्कुल टाइम सही है ना, क्योंकि चलते में इसको मैंने देखा, इसका थोड़ा सा आधा हिस्सा तीसरे घर के ऊपर भी जा रहा है। अब देखो आपके ना बाकी ग्रहों की अगर मैं बात करूँ, जैसे चौथा घर जो है, अभी मैंने बोला था चौथा घर आपकी है माता का घर है। माता, गाड़ी, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, चौथा घर। चौथे घर में 8 लिखा है, माल, मंगल भी देखना पड़ेगा कि वो कैसा है। मंगल आपका जो है वो यहाँ पे बैठा है छठे घर में, है तो खराब घर, लेकिन यहाँ पे जो 10 लिखा है उच्च का बैठा है। मंगल भी भाई अच्छा है, उच्च का बैठा है। और यहाँ पे ना एक और बात है, मैं फिर बोल रहा हूँ, टाइम जो है ना, जैसे अगर आपका ये टाइम बिल्कुल सही है, इसके हिसाब से ना मंगल देखो आपको दिख रहा होगा छठे घर में है, मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ना चलते में इसको अगर देखा जाए 90% हिस्सा इसका जा चुका है 5वें घर के ऊपर। और यह है एक बहुत बड़ी अच्छी बात, क्योंकि 5वें घर में अच्छे घर में जा रहा है ये मंगल आपका उच्च का। और ऐसा नहीं कि 5वें घर में जाएगा धनु राशि में चले रहेगा, नहीं रहेगा मकर राशि में, देखो देगा 5वें घर के फल चलत में, लेकिन रहेगा उच्च का, और अच्छे फल देगा मंगल आपको। क्या अच्छे फल देगा? क्योंकि चौथे घर का मार्ग चौथे घर को लेके फिर भी अच्छे फल दे देगा। मतलब मंगल फिर भी आपको लाइफ में मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, ये सुख दे देगा। और ये 9वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे एक लिखा भाग्यश भी है। 5वें घर में आएगा, संतान होने के बाद भी आपका भाग्य साथ देगा। और 5वें घर में जाएगा, पुत्र का जो बना देगा आपका, पढ़ाई के लिए अच्छा है, और दशा अच्छी जाएगी इसकी। अब देखो जी एक और बात है, यहाँ पे जो दूसरे घर था, मैंने बोला था दूसरा घर है धन वाला घर। हाँ शुक्र आपके धन की हानि कर रहा है कि धन की खानी होगी, खर्च होगा, लेकिन धन के घर में जो 6 लिखा है माल किसका, बुध देखना पड़ेगा। और बुध अच्छा है, क्योंकि तीसरे घर बैठा है, घर अच्छा है, और यहाँ पे बैठा है शुक्र घर में, दोस्त के घर में। बुध फिर भी धन का माल तीसरे घर में बैठा है, बुध फिर भी आपको भाई धन दे देगा, मतलब आप खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे जरूर, बुध ही दिखा रहा है। और बाकी दशा में मैं फिर बोल, जो मैं आपको देखो बार बार क्या बोल रहा हूँ, दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ता है। मतलब बुध आज भी अच्छे फल दे रहा होगा, अगर आज भी धन आपको मिलता रहता है, बुध कारण है, लेकिन दशा में बुध की ना धन बढ़ जाएगा आपका, बढ़ेगा धन, आप ज़रा कमाएंगे। और बुध इस घर का मालिक है 11वें घर का, जहाँ पे 3 लिखा है मालिक बुध। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, ये चीज़ें कहाँ बैठी, तीसरे घर में। तीसरा घर है मेहनत का घर है, पराक्रम। बुध दिखा रहा है कि भाई आप मेहनत के बल पर इच्छाएं पूरी करेंगे, मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, लाभ प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे, किस्मत को चमकाएंगे, बुध ही दिखा रहा है। और बाकी देखो आपका यहाँ पे जो 5वां घर जो है, ये संतान वाला घर है। संतान 5वें घर से, 5वें घर में लिखा है 9 मालक गुरु। सवाल कि गुरु कैसा है? गुरु भी अच्छा है, क्योंकि बैठा है 9वें घर में, घर अच्छा है, दोस्त का घर है, और ये 9वीं दृष्टि अपने घर को देख रहा है। गुरु भी दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख मिलेगा, आप पढ़े लिखे होंगे, बुद्धिमान होंगे। लगन को देख रहा है गुरु, आपकी हेल्थ अच्छी, गुरु की दशा भी अच्छी जाएगी आपकी। लेकिन ना गुरु आपका मैंने देखा चलत में ना 8वें घर में आ रहा है। देखो ये जो अगर ये टाइम आपका, क्योंकि ना पिछली बार आपने शायद बोला था आगे पीछे टाइम हो सकता है, लेकिन अभी आप टाइम जो बोल रहे हो, टाइम देखो अगर करेक्ट हो ना, चलत कुंडली भी देखनी पड़ती है। अभी आपकी इस कुंडली में, चलत कुंडली में 3 ग्रह आगे पीछे हो रहे हैं। जैसे सूर्य है चौथे घर में, चलत में जा रहा है तीसरे घर में। मंगल है छठे घर में, चलत में आ रहा है 5वें घर में। चलो मंगल तो की अच्छी बात है, अगर 5वें घर में जाएगा अच्छे फल बढ़ेंगे। अगर छठे घर के भी फल देता तब भी अच्छा है, क्योंकि उच्च का बैठा है। हाँ गुरु थोड़ा सा गड़बड़ कर देगा अगर चलत में, क्योंकि ये चलत में ना 8वें घर में आ रहा है, और 8वां घर खराब कर रहा है। तो गुरु अगर 8वें घर में आएगा तो गुरु थोड़ा सा दिक्कत दे देगा, किस घर को लेके, 5वें घर को लेके। थोड़ी सी संतान संबंधी चिंता होना, पढ़ाई में ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही वैसे। तो बाकी देखो आपका चंद्रमा भी यहाँ पे 8वें घर बैठा है, गुरु की राशि ऐसे तो है, तो गुरु की राशि, लेकिन घर है खराब घर, और ये मार्केश है, इस ये भी थोड़ा सा रला मिला फल देगा। खासकर अपनी दशा में थोड़ा सा हेल्थ में दिक्कतें, माता बीमार होना, मानसिक चिंता होना। चलो इसके भाई तो अभी तो रहने दो आप। तो अब देखो मैं दोबारा रिपीट करूँ, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनके उपाय बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा खराब है। जैसे शुक्र ज़्यादा खराब है, शनि नीच का है,
तो शुक्र के उपाय तो भाई सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। और ये उपाय चाहे सुबह शाम करो, चाहे एक टाइम आपने निकालना है, करने हैं जरूर भाई अगर लाइफ में चेंज लाना है। दूसरे नंबर पे आपने उपाय करने हैं केतु के। क्यों? क्योंकि इसकी दशा चल रही है और ये भी रोक के अगर बैठे। और आपका सवाल भी था मुझे कि आपकी हेल्थ में ज़रा दिक्कत आती है। आपने एक मुझे आज दोबारा लिख के भेजना कि आपको हेल्थ में दिक्कतें आ क्या रही हैं, वो भी मैं फिर उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा कि ये दिक्कत किस ग्रह की वजह से है। और हेल्थ में दिक्कतें आने के ना आपके कई कारण है वैसे, क्योंकि शुक्र की दशा नीच का बैठा, ये भी हेल्थ खराब कर देगा। राहु 12वें घर में हॉस्पिटल घर में बैठा, वो भी। ये केतु की दशा भी छठे घर में बैठा, रोग के घर में। शनि वो नीच का बैठा है, शनि भी छठे घर का मालक है, देखो नीच का है। तो 3-4 कारण है जो हेल्थ में दिक्कतें दे रहे हैं आपको। चंद्रमा 8वें घर में, ये भी हेल्थ में दिक्कतें देता है। लिख के भेजना हेल्थ में दिक्कत है क्या आपको। तो बाकी मैं दोबारा बोलूँ, शुक्र के उपाय जरूर करो 1 साल तक, जब तक ये दशा है, या आगे भी करते रहें, लेकिन दशा तक तो जरूर करो भाई। और केतु की जब तक दशा है, इसके भी ये जो दुपाठ है, शाम का समय रख लो, पढ़ा करो या सुना करो, दान कुत्तों को रोटी डालो। और शनि की 7.5 है, शनि वैसे भी नीच का है और वो आपके पत्नी वाले घर का मालक है। अगर आपका पत्नी को लेकर सवाल है, बड़ा अगर विवाह में देरी है या दिक्कत जो भी है, शनि कारण है भाई। तो शनि के जो 2 उपाय हैं जरूर करो, मंदिर जाओ, शनि चालीसा पढ़ो और शनि का दान किया करो। और बाकी हाँ, जो आगे सूर्य की दशा आएगी उसमें आपको काफ़ी राहत मिलेगी, वो समय आपका काफ़ी अच्छा होगा। बाकी ग्रहों को भी असर रहेगा उस समय, ऐसा नहीं कि सूर्य की दशा तो सूर्य ही ज़्यादा चलाएगा अपनी, असर सभी ग्रहों का होगा। फिर भी समय काफ़ी अच्छा होगा आपका हद तक। और बाकी देखो, बुध चलो अच्छा है आपका, वो फिर भी आपको धन देगा जरूर लाइफ में। दशा में अच्छा फल उसका बढ़ेगा, मंगल अच्छा है और गुरु भी ठीक है। और एक ना देखो, आपने मुझे बोला था आप नाम जप करते हैं भाई, बड़ी अच्छी बात है, उसको बढ़ाओ नाम जप को, सुबह शाम ज़्यादा करो। और ना अच्छे कर्म और करो, जैसे कि ना आप जितना हो सकता है जो भी आपके घर के आसपास मंदिर है या गुरुद्वारा है, वहाँ पे जाना शुरू कर दो। और वहाँ पे जाकर ना सेवा भी किया करो, क्योंकि आज मैंने देखा लोग सेवा नहीं करते। सेवा क्या करना है, जैसे मंदिर में चले जाते हो, वहाँ पे पोछा लगा दिया, बर्तन साफ कर दिए, लंगर की सेवा कर दी, ऐसे ना जूठे बर्तन साफ कर दिए, सेवा भी आपने करनी है भाई। और छोटे मोटे कर्म रोजाना अच्छे करो, जैसे कि रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दी, वो आपको दुआएं देगा। पंछियों को सतनाजा डाल दिया, और भी कौओं को रोटी डाल दी, काई को रोटी डाल दी, या और जो कीड़े होते हैं, चींटियाँ होती हैं जैसे, उनको कुछ डाल दिया। ये इनकी सभी देखो ये भले का काम है भाई। और भी बाकी जैसे लेडीज़ की इज्जत करो जितना हो सकता है, शुक्र क्योंकि ये दोष लेके बैठा रहती श्राप। लड़कियाँ छोटी होती हैं, उनको कुछ दे दिया करो खिलाने के लिए, ऐसे मतलब कर्म अच्छे करो भाई। भजन कीर्तन सुना करो, नाम जप करो, और भी कथा सुना करो। जैसे कथावाचक हैं काफ़ी, आज कथावाचक हैं, प्रेमानंदी जी हो गए जैसे, और भी काफ़ी कथावाचक, उनको सुना करो। केतु सवारी करता है कुत्ते की, या घर में कुत्ता रख लो, उसके कई ग्रह फायदे होते हैं। शनि राहु केतु 3 ग्रह अच्छे हो जाते हैं जो बंदा घर में कुत्ता रखता है। घर में कुत्ता रख लो, काले रंग का कुत्ता ले हो भाई, छोटा सा कोई काले रंग का कुत्ता। मैं बोल रहा हूँ राहु केतु शनि 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे आपके। नहीं रख सकते, बजट नहीं है, बाहर के कुत्तों को रोटी डाल दो रोजाना। और बाकी रत्न देखो जी, शुक्र रत्न धारण मत करना, गोमद कमी मत करना, नीलम मत करना, पन्ना कर लेना, क्योंकि अस्त बैठा भूत आपका ना, हरे कपड़े ज़्यादा पहन लिया करो। पन्ना भी अगर बजट होगा कभी आगे जाके कर लेना। हाँ, सूर्य का रत्न जरूर करना सूर्य की दशा में, ये आपको काफ़ी फायदा देगा। आगे जब सूर्य की चलेगी ना दशा, उसमें इसका मान के कर लेना अगर बजट आपका होगा। नहीं तो चाहे कोई बात नहीं, इसका मंत्र वैसे कर लेना आगे सूर्य की दशा में। अब आपका एक सवाल था सरकारी नौकरी को लेके, शुक्र कर रहा है भाई सरकारी नौकरी के योग में कमी। हाँ, अगर शुक्र के उपाय कर लो, बाकी सूर्य तो योग लेके बैठा ही आपका है, और सूर्य की दशा में योग आपका बढ़ेगा आगे अगले साल जब इसकी चलेगी दशा। और उस समय सूर्य का मंत्र भी शुरू कर देना, ओम गृणी सूर्य नमः। बाकी देखो भाई, मैं फिर वो लास्ट में बोलूँगा, क्योंकि ऐसे कुंडली बनाने से फ़ायदा नहीं है अगर आप उपाय नहीं कर रहे भाई। उपाय से ही लाइफ में चेंज आता है। मान लो एक बंदा रोजाना जिम जाएगा तभी उसका शरीर बनेगा, अगर वो जिम जाएगा नहीं उसका शरीर नहीं बनेगा। और ऐसे नहीं कि खाली जिम, उसको जाके वहाँ पे आधा घंटा देना भी पड़ेगा। तो ये पाठ पूजा ऐसे नहीं कि आप थोड़ा सा कर लिया भाई, इनको ज़्यादा दो, पाठ पूजा को बढ़ाओ, आप जितना करोगे फ़ायदा है आपके लिए। फिर भी अगर लगे कुछ बात समझ नहीं आ रही तो अपना सवाल लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके पूछ लेना आप।